Hello dear student, welcome back in online class of SDS Vidyapeeth, Allahabad, District Maharajganj. Dear student, as you can look on the screen, I am going to teach you a very interesting poem which name is Town and Village. You can look this poem on your screen. So this poem is very interesting, so you listen me carefully. I am going to tell you that in this poem it is told about town and village, what the children of town says and what the children of village says. So in this poem there is told about the life of town and village. So you listen me carefully. I am going to teach you this very interesting poem, Town and Village. Dear student, listen me. The town child says, my home is in the busy town where people work all day. The motors rush along the street. There is no room to play, but there's a park where after school we jump and shout and run. And though it's small and crowded, we have a lot of fun. Dear student, in this passage, the town child says, town means होता है शहर, child बच्चे says कहते हैं, यानी कि शहर के बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं देखेंगे. The town child says, my home is in the busy town. My home, मेरा घर is है in the busy town, एक व्यस्त शहर में, एक व्यस्त नगर में. जो शहर के बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं कि मेरा घर एक व्यस्त नगर में है. Where people work all day, where जहाँ people लोग वर्क कार्य करते हैं all day पूरा दिन. शहर के जो बच्चे वो क्या कहते हैं कि मेरा घर एक व्यस्त शहर में है जहाँ लोग पूरा दिन कार्य करते हैं. द मोटर्स रश along द स्ट्रीट, और गाड़ियाँ जो हैं मोटर्स गाड़ियाँ रसेस जल्दी करती हैं along द स्ट्रीट सड़कों पर. जहाँ मोटर्स सड़कों पर जल्दी करती हैं का आशय यह है कि तेज़ी से चलती हैं, तेज़ी से भागती हैं. जहाँ मोटर्स सड़कों पर तेज़ी से भागते हैं, देयर इज़ नो रूम टू प्ले. और आगे बता रहा है कि देयर इज़ नो रूम, कोई रूम ही नहीं है टू प्ले, खेलने के लिए. जैसा कि आप देखते हैं कि गांव में खेलने के लिए पर्याप्त स्थान होता है, लेकिन शहर में क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है. तो वही कह रहा है देयर इज़ नो रूम टू प्ले, कोई रूम ही नहीं है किसके लिए, टू प्ले, खेलने के लिए. बट देयर इज अ पार्क वेयर आफ्टर स्कूल वी जंप एंड शाउट एंड रन. लेकिन बट मीन्स लेकिन, देयर्स अ पार्क, देयर्स मीन्स देयर इज, लेकिन एक पार्क है, वेयर जहाँ आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद अर्थात छुट्टी होने के बाद, स्कूल की छुट्टी होने के बाद वी जंप हम कूदते हैं, शाउट शोर मचाते हैं, एंड रन और दौड़ते हैं. बता रहा है कि लेकिन यहाँ एक पार्क है जहाँ स्कूल के बाद हम दौड़ते हैं, कूदते हैं और चिल्लाते हैं या शोर करते हैं. एंड थो इट्स स्मॉल एंड क्राउडेड वी हैव अ लॉट ऑफ फन. और अंत में क्या कह रहे हैं बच्चे, और यद्यपि यह एक छोटा और भीड़युक्त जगह है, भीड़युक्त स्थान होता है, कौन स्थान, शहर. कह रहा है कि यद्यपि यह छोटा और भीड़युक्त होता है तो भी वी हैव अ लॉट ऑफ फन, तो भी हमें बड़ा मज़ा आता है या हमारे पास मज़ा करने के लिए पर्याप्त होता है.
तो ये जो इस पैसेज में बताया गया है कि जो टाउन चाइल्ड होते हैं वो क्या कहते हैं, अब देखेंगे कि जो विलेज चिल्ड्रेन होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, इस पैसेज में आपको अब बताया गया है। एक बार फिर आप देख सकते हैं, द टाउन चाइल्ड सेज माई होम इज इन द बिजी टाउन वेयर पीपल वर्क ऑल डे। कह रहा है कि गांव के टाउन दिया है, शहर के बच्चे सेज कहते हैं, शहर के बच्चे कहते हैं माई होम इज इन द बिजी टाउन, मेरा घर शहर के व्यस्त शहर में है, व्यस्त नगर में है, व्यस्त शहर में है। वेयर पीपल वर्क ऑल डे, जहाँ पर लोग पूरा दिन काम करते हैं। द मोटर्स रश अलॉन्ग द स्ट्रीट, और मोटर्स सड़कों पर तेजी से भागते हैं, तेजी से चलते हैं। देयर इज नो रूम टू प्ले, और खेलने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई कमरा नहीं है। रूम मीन्स कमरा, खेलने के लिए कोई कमरा नहीं है। बट देयर्स अ पार्क वेयर आफ्टर स्कूल वी जंप एंड शाउट एंड रन। लेकिन एक पार्क है जहाँ स्कूल के बाद यानी कि छुट्टी के बाद हम कूदते हैं, शोर मचाते हैं और दौड़ते हैं। एंड थो इट्स स्मॉल एंड क्राउडेड वी हैव अ लॉट ऑफ फन। और यद्यपि यह छोटा और भीड़ युक्त है, कौन सा जगह? शहर। यद्यपि यह छोटा और भीड़ युक्त है तो भी वी हैव अ लॉट ऑफ फन, हमारे पास बहुत अधिक मज़ा करने के लिए होता है या हमें बहुत मज़ा आता है। अब देखेंगे व्हाट द चिल्ड्रेन ऑफ विलेज सेज, मतलब गांव के बच्चे क्या कहते हैं। ये तो था शहर के बच्चे क्या कहते हैं, अब देख लें गांव के बच्चे क्या कहते हैं। द विलेज चाइल्ड सेज माई होम इज इन अ स्मॉल विलेज with wheat fields and all around. My father works all day long tilling and dusty ground, but when the fair sun sets at last we sit beneath a tree. The old men talk and young men sing, how happy then are we. कह रहा है कि द विलेज चाइल्ड सेज, गांव के बच्चे कहते हैं कि माई होम इज इन अ विलेज, स्मॉल विलेज, मेरा घर एक छोटे से गांव में है। विथ व्हीट फील्ड्स ऑल राउंड, और जिसके चारों तरफ क्या है? गेहूं के खेत हैं। मेरा घर एक छोटे से गांव में है जिसके चारों तरफ क्या है? गेहूं के खेत हैं। माई फादर वर्क्स ऑल डे लॉन्ग, मेरे पिताजी सारा दिन कार्य करते हैं, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन। टीलिंग द डस्टी ग्राउंड, कौन सा काम करते हैं? उस धूल युक्त भूमि को जोतने का। कह रहा है कि मेरे पिताजी उस भूमि को, उस खेत को जोतने का कार्य सारा दिन करते हैं। बट वेन द फियर्स सनसेट एट लास्ट, लेकिन जब यह भयंकर सूरज सेट एट लास्ट, सेट छिप जाता है, डूब जाता है, एट लास्ट अंत में, लेकिन जब यह भयावह या भयंकर सूरज अंत में डूब जाता है तो वी सिट बीनीथ अ ट्री, तो हम लोग एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। द ओल्ड मैन टॉक, बूढ़े लोग बात करते हैं। द यंग मैन सिंग, और नवयुवक लोग गाते हैं। हाउ हैप्पी देन वी आर, और हम लोग कितने खुश होते हैं। तो ये यहाँ गांव के बच्चे ये बताया गया कि क्या करते हैं। एक बार फिर आप देखेंगे, द विलेज चाइल्ड सेज माई होम इज इन अ स्मॉल विलेज विथ व्हीट फील्ड्स ऑल अराउंड. माई फादर वर्क्स ऑल डे लॉन्ग tilling the dusty ground, but when the fierce sun set at last, we sit beneath a tree. The old men talk, the old men talk, the young men sing, how happy then are we. कह रहा है कि गांव के बच्चे कहते हैं कि मेरा घर एक छोटे से गांव में है और जिसके चारों तरफ गेहूं के खेत हैं। मेरे पिताजी उस भूमि को पूरा दिन जोतने का काम करते हैं, लेकिन जब यह सूर्य, यह भयंकर, यह ताकतवर सूर्य छिप जाता है अंत में, जब यह अंत में ताकतवर या भयंकर सूर्य छिप जाता है तो हम एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। द ओल्ड मैन टॉक,
और क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो बात करते हैं, द यंग मैन सिंग, और जो नवयुवक लोग होते हैं वो गाते हैं। एंड आगे दिया है कि हाउ हैप्पी देन आर वी, और हम लोग कितना खुश होते हैं। तो इस पोयम में ये बताया गया है कि शहर के बच्चे क्या कहते हैं और गांव के बच्चे क्या कहते हैं, इसी के बारे में बताया गया था। कहने का आशय ये है कि शहर के बच्चे अपना राग अलापते हैं और गांव के अलग, लेकिन फिर भी दोनों जगह बेहतर है। इस पोयम के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है। अब आई होप यू would have understood this poem very clearly, और यदि आपने इसे अच्छे से नहीं समझा है तो आप इसे पुनः देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।